कहते हैं इंसान की जो चाहत होती है वह चाहत काफ़ी हद तक इंसान को परेशान कर कर रखती है। लेकिन इंसान जब अपनी चाहतों को पूर्ण करने के लिए काफ़ी हथकंडा अपनाता है तो वह हथकंडे के तहत कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन एक ऐसा रास्ता चुन लेता है जिस वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है। आज के घटना में सेम ऐसे ही होगा, जिस वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है बल्कि कई लोग भी सुनकर हैरान और परेशान भी उड़ते हैं। आज के घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है पंजाब प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है फिरोजपुर और उसी का एक जाना माना इलाका भी पड़ता है टोकावली। वहीं के रहने वाले होते हैं सुभाष ठाकुर। उनकी पत्नी जो होती है इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एक इकलौता बेटा होता है मनमोहन सिंह, जिसकी उम्र होती है मात्र 27 साल के आसपास। अब मनमोहन सिंह की एक अपनी पत्नी होती है पूजा, जिसकी उम्र होती है 24 साल के आसपास। पूजा जो होती है देखने में काफ़ी चंचल भी होती है और स्वभाव की भी अच्छी होती है, लेकिन मनमोहन सिंह जो होता है बीए पास करके जो होता है अपने इलाके में जाकर उस समय नौकरी की तलाशी भी करता है, काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी नौकरी जो होती है कहीं पर लग नहीं पाती। इसीलिए अपने रिश्तेदारों की मदद से जो होता है मनमोहन की नौकरी पास की कुछ दूरी पर पड़ता है हिंदुस्तान हाइड्रोलिक कंपनी। उसी कंपनी में जाकर मनमोहन सिंह जो होता है मौके पर जॉब किया करता था, लेकिन जो उसके पिता होते हैं असल में सुभाष भी, वह वहीं पास जाकर एक कंपनी में वह मौके पर जॉब करते थे। सुबह के टाइम में जो होते हैं दोनों एक साथ अपने घर से निकल जाते थे और शाम के टाइम वह घर ज़रूर वापस आ जाते थे। लेकिन घर में जो होती है पूजा पूरा दिन अकेले बैठे बैठे बोर होना महसूस करना भी शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, अगर सुबह निकलते तो उसी समय जो होते हैं अंदर से पूजा जो होती है अपने गेट को बढ़िया तरीके से लॉक भी कर देती है, लेकिन दरवाज़ा तब खोलती जब शाम के टाइम मनमोहन और साथ में उसके पिता सुभाष दोनों आते और दरवाज़ा खड़खड़ाते। तब दौड़कर अपने लफ्ज़ों पे खुशियों भरी जो थी मुस्कान लेकर वह जाकर दरवाज़ा खोल देते, और जैसे ही खोलते तो मनमोहन देखकर अपनी पत्नी पूजा को उसी समय उसके जितने भी उस समय मेहनत किए थे वह पूरी मेहनत उसी समय दूर हो जाते हैं और उनके जो होते हैं फिर से वही जो होता है खुशियों भरा जीवन आए दिन शुरू हो जाता है। इनका ज़िंदगी का जरिया होता है ऐसे ही चलने लगता है। लेकिन पूजा को जो मायका होता है असल में लुधियाना का एक जो होता है छोटा सा गांव होता है, वहीं पर होते हैं। वहीं के रहने वाले होते हैं चंदन सिंह और उनकी अपनी पत्नी होती है प्रीतम सिंह। उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। असल में चंदन सिंह जो होते हैं असल में एक सैनिक भी होते हैं। उनके बच्चों में एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, जिसमें यही बेटी होती है पूजा। पूजा जो होती है अपने इलाके में पढ़ने में काफ़ी तेज़ तर्रार भी थी। उसकी शादी काफ़ी तौर तरीके से हो जाती है। ठीक आज से 4 साल पहले जो होते हैं चंदन सिंह अपनी बेटी की शादी वह आकर मनमोहन सिंह काफ़ी तौर तरीके से कर देते हैं। अब मनमोहन सिंह और पूजा को जो ज़िंदगी होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चलना भी लगता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 27 नवंबर 2018 का दिन होता है। मनमोहन के जो पिता होते हैं असल में सुभाष ठाकुर आज से ठीक 1 हफ्ता पहले जो होता है हिमाचल स्थित बाबा बालेश्वर धाम जो होता है उस समय सत्संग के लिए गए हुए थे। लेकिन मनमोहन जो होता है उस दिन ड्यूटी करने के लिए अकेला ही सुबह निकल जाता है, और जैसे ही शाम का टाइम होता था शाम के टाइम में जो होता है मनमोहन सिंह दरवाजे पर आता है। आने के बाद वहाँ जो है पूजा नाम की आवाज़ लगाता है, 2 बार लगाता है, लेकिन पूजा का अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दोबारा मनमोहन फिर आवाज़ लगाता है, कुंडी खटखटाता है, लेकिन पूजा का कोई आवाज़ नहीं आता है। काफ़ी शाम से सोचने लग जाता कि आज पूजा दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि रोज़ पूजा की आदत होती थी कि पूजा जैसे ही 2 बार पूजा नाम की आवाज़ सुनती थी तुरंत ही अंदर से भागकर मुस्कुराती हुई अवस्था में दरवाज़ा खोल देती थी, जिस वजह से मनमोहन के चेहरे पर तुरंत ही रंगत आ जाता था। लेकिन आज मनमोहन यह सोचकर काफ़ी जो होता हैरान रह जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा मनमोहन 3 बार और पीटता तो उसी वक्त दरवाज़ा जो होता है अपने आप खुल जाता है और अंदर घुस जाता। मनमोहन अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से नीचे से इसी से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर का जो नज़ारा होता है पूरी तरह से घर में तस्त मस्त हुआ रहता है। सामान इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। मनमोहन को समझते देर नहीं रहती कि इस घर में कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुआ है। इसीलिए मनमोहन जो होता है अब बेदवासी अवस्था में पूरे कमरे में जाकर पूजा नाम की आवाज़ लगाता है। काफ़ी जगह ऊपर जाके भी चिल्लाता है, नीचे भी चिल्लाता है, लेकिन कहीं पूजा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस वजह से मनमोहन जो होता है तुरंत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि वहीं पर अपना माथा पकड़ कर जो होता है मनमोहन बैठ जाता है।
सोचने लग जाता कि आखिर पूजा चली कहाँ गई हैं। अब मैं पूजा को ढूंढने जाऊँ या यहाँ पर बैठकर उसका वेट करूँ। यह सोचकर मनमोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए मनमोहन तुरंत बाहर निकलता है। पड़ोसियों से पूछने लग जाता है तो पड़ोसी जो होते हैं उसी समय एक महिला होती है मनमोहन से कहने लग जाती है कि तुम्हारे घर आज लगभग दोपहर को कोई व्यक्ति आया था, और जैसे ही आया था तो वह तुरंत ही दरवाज़ा खटखटाता था। तो आकर पूजा जो होती है तुम्हारा दरवाज़ा खोल देती है। खोलने के बाद वह व्यक्ति अंदर जाता है, लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो वह व्यक्ति जो होता है बाहर निकल जाता है। मनमोहन पूछने लग जाता है कि आखिर बता सकते हैं आप लोग वह व्यक्ति कौन था। तो वह जो महिला होती है वह कहने लग जाते हैं कि बेटा हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन हाँ जैसे शाम का टाइम होता तो उसी भी दरवाज़ा अंदर से कोई बंद करता, क्योंकि बाहर जो कुत्ते होते हैं वह दरवाजे पर अंदर जाने के लिए ठोकर मार रहे होते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। मनमोहन जैसी आज बात सुनता है काफ़ी भौचक्का रह जाता है। वह सोचने लग जाता है कि ना हमारे पास किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया, ना किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, आखिर हमारे घर बेरोटो कौन आ जा सकता है। इसीलिए तुरंत ही मनमोहन काफ़ी शाम से जाने के बाद अंदर आकर जो होता है तुरंत ही पूरे घर में जो होता है पूरी तरह से सोचता कोई ना कोई सुराग पूजा का मोबाइल नंबर या कुछ मिल जाएगा तो हो सकता है पूजा का पता चल जाए। इसीलिए मनमोहन जो होता है घर में पूरी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन कहीं पर पूजा का जो होता है बैठे होने का ठिकाना जो होता है ना सुराग मिलता है। इसीलिए मनमोहन सिंह अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी समय मनमोहन के जो पिता होते हैं सुभाष भी आ धमकते हैं। वह उनके हाथ में बैग होता है, और जैसे सुभाष ठाकुर जो होते हैं अपने बेटे मनमोहन को चेहरा देखते हैं तो काफ़ी दंग से रह जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, सारी जानकारी पाते हैं। तो वह भी काफ़ी शाम से जाते हैं। शाम से जाने के बाद सुभाष ठाकुर और मनमोहन दोनों मिलकर जो होते हैं उस समय पूजा की तलाशी करते हैं। गाँव के बाहर जाते हैं। जाने के बाद हर घर में लगभग लोगों से पूछते हैं क्या पूजा को किसी ने देखा है, लेकिन गाँव के लोग भी इनकार कर जाते हैं पूजा को वहाँ आने से। इसीलिए तुरंत ही रात का वक्त हो जाता है। रात के वक्त जो होता है सुभाष और साथ में मनमोहन जो होते हैं अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाते हैं। वहाँ भी पूजा का कोई अता पता नहीं चलता। रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई अता पता नहीं चलता है। एक दिन का वक्त बीत जाता है। तभी जो होता है 28 नवंबर 2018 का दिन होता है। शाम का टाइम हो जाता है। उसी बीच सुभाष और मनमोहन सिंह को लगने लगता है कि पूजा कहीं ना कहीं चली गई है। उसी दिन का दिन होता है। तभी जो होता है मनमोहन अपने कमरे में बैठा होता है। उसी समय उसके पड़ोसी भी उसके साथ खड़े होते हैं। तभी एक पड़ोस की नज़र जो होता है मनमोहन का जो बेड होता है उसी पर पहुंचता है। तो अब बेड के साइड में देखता कि वहां पर एक बाल निकली हुई है जो महिला का है। तुरंत ही वह पड़ोसी उस बेड की तरफ उसकी आंखें जैसे ही घूमती है तो मनमोहन की आंख जो होती है उसी बेड की चोटी पर पहुंच जाता है। मनमोहन दौड़कर बेड का जो होता गद्दा उठाता है और बेड खोल देता है। तो उसी बाकस में एक सूटकेस में वह भरी होती है, जिसे देखकर मनमोहन जो होता पूरी तरह से वहीं सहम होकर गिर पड़ता है। वह कोई और नहीं होती है, मनमोहन की पत्नी होती है पूजा। और देखता तो बदभास हो बैठता है। आस पड़ोसी लोग सोचकर काफ़ी सहम से जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पूजा के साथ या कैसे हो गया। पूरा नज़ारा एकदम बिखर सा गया होता है। उसी में से एक व्यक्ति होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने कैंट फिरोजपुर में फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ पुलिस टीम जैसी सूचना पाती है तुरंत ही उसी समय कुछ मिनटों के अंदर जो होता है वह उसी समय मनमोहन के घर पहुँचती है। मनमोहन के घर पूरी तरह से भीड़ लगा हुआ होता है। पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। पुलिस टीम के साथ होता है कुछ फॉरेंसिक टीम भी होती हैं और कुछ रोटरी डॉग स्क्वाड की टीम होती है। सभी अपना अपना जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम जाती है, उसी जो होता है बेड के बॉक्स में से सूटकेस सहित पूजा का बॉडी बाहर निकालती, और जब बाहर निकालते देखती है कि उसके जो होता है शरीर पर कहीं ना चोट ना मोच के निशान होते हैं। जब पुलिस पूजा के गला ध्यान से देखती है तो देखती है उसके गले पर काले धब्बे पड़ चुके होते हैं। पुलिस समझ जाती हो ना हो हाथ दबाने की वजह से पूजा की मौत हो गई है। पुलिस जो होती है अब इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है। मनमोहन सामने खड़ा होता है। मनमोहन को पुलिस जो होती है सत्ताना देती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। मनमोहन कहने लग जाता है कि साहब हमें तो किसी पर शंका नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी पत्नी जो होती है जब हम सुबह अपने ड्यूटी पर जाते तो हमारी पत्नी गेट बंद कर लेती है, इसलिए हमारे घर किसी का आना जाना नहीं हो सकता हमारे बिना मर्जी के। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर तब आपके घर कौन आया, आपके अलावा यहाँ कौन रहता है। तभी मनमोहन जो होता कहने लग जाता है कि साहब हमें नहीं पता यह कौन कर सकता है, हमें समझ नहीं आ सकता यह किसने किया। अब मनमोहन जो होता है उसी समय पूजा के जो अपने पिता होते हैं चंदन को फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद जो होता है उसी समय सास ससुर भी याद धमकते हैं। आने के बाद जैसे चंदन देखते अपने बेटी को वहीं पर दहाड़े मारकर चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
पुलिस जो थी अब चंदन को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद अपने थाने ले आती है। पुलिस चंदन से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है चंदन के ही तहरीर पर नामजद आरोपी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अब दोबारा उसी समय जो होता है उस घटनास्थल का मुआयना करने के लिए आती है। इससे पहले पुलिस की टीम पूजा के बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब इस केस की छान करने के लिए दूसरे दिन एक टीम गठित करती है। वह टीम जो होती है पूजा की इस हत्या का सुराग जो होता है पूरी तरह से ढूंढने की पूरी फिराक में लगी रहती है। कुछ खबरी भी होते हैं, फोरेंसिक टीमें लगी रहती अपना काम करना शुरू कर देती हैं। हर जगह जगह जो होता है चप्पे चप्पे पर फोरेंसिक टीम और खबरें भी बिछा दी जाती है ताकि पूजा के हत्यारे के बारे में पता लग सके। पुलिस जो होती है इसी फिराक में रहती है, लेकिन पुलिस के कानों में यह खबर जरूर मिल जाती है कि आखिर इनके घर जो होता है मनमोहन और सुभाष के अलावा किसी का आना जाना नहीं है। तो हो सकता है मनमोहन का कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ है। तभी खबरियों के द्वारा पता चलता है कि मनमोहन की जो पत्नी है असल में पूजा 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन आज तक एक बच्चे की माँ भी नहीं बन चुकी, जिस वजह से पुलिस का शंका जाकर मनमोहन पर टिक जाता, क्योंकि हो सकता है निसंतान के होने की वजह से मनमोहन ही कुछ ना कुछ ज़रूर साजिश रखता हो और इसी साजिश में जो अपनी पत्नी को फंसा लिया हो। तभी पुलिस जाती है। जाने के बाद मनमोहन के घर से मनमोहन को ही उसको कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। मनमोहन के सामने मनोवैज्ञानिक तरीके से मनमोहन से पूछताछ शुरू कर देती है और जब पूछताछ शुरू कर देती है तो मनमोहन से पूछने लग जाती है तो मनमोहन कहने लग जाता है कि साहब अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पत्नी से हम बेतहा प्यार भी करते हैं और उसको बहुत चाहते हैं, सलाखों पर बैठा के रखते हैं। हमें पता आज नहीं तो कल हमारे बच्चा ज़रूर होगा, क्योंकि भगवान सबको देखता है। पुलिस जो होती है मनमोहन के विरुद्ध कोई सबूत नहीं पाती, ना पाने की वजह से मनमोहन को तुरंत ही वहाँ से थाने से छोड़ देती है। छोड़ देने के बाद पुलिस की टीम अब इस घटना को काफ़ी जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी टीमों के पास दबाव मारते हैं, लेकिन पुलिस के सामने यह जो केस होता है काफ़ी चैलेंज भरा होना चला जाता है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर मनमोहन के ना रहते हुए पूजा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब जो होता है सबसे पहले मनमोहन का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालते हैं और जब CDR डिटेल निकालते हैं तो उसमें कोई ऐसा संदिग्ध नंबर दिखता नहीं जिस वजह से मनमोहन पर शक किया जाए। लेकिन पुलिस का जो दूसरा नज़र होता है वह जाकर पूजा पर टिकता है कि हो सकता पूजा को कोई अपना करीबी हो, जिस वजह से पूजा खुद जाकर दरवाज़ा खोली हो। इसीलिए पुलिस जो होती है अब पूजा का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल देखती है, लेकिन उसमें भी कोई नंबर संदिग्ध नहीं आता। ना आ पाने की वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसलिए पुलिस के सामने जो केस होता है काफ़ी चैलेंज भरा होता चला जाता है। पुलिस काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर पूजा के घर बिना मनमोहन के जाने बगैर कौन आ सकता है, और इसी वजह से पुलिस जो होती है काफ़ी सहम से जाती है, सोचने लग जाती है कि आखिर किसने किया और क्यों किया। और पुलिस जो होती है इसी केस को सॉल्व करने के लिए अब गांव में कुछ मुखबिर बिठाती है। हो सकता है गांव में पूजा का, मनमोहन का, सुभाष का कोई दुश्मन हो और यह कारनामा उसी दुश्मनी की बदौलत कर गया हो। मुखबिर जाते हैं और उसी काम को करने लगते हैं, लेकिन मुखबिर भी कोई ऐसा सुराग नहीं लाते जिस वजह से पूजा के ऊपर जो होता है किसी का हत्या का जो होता है आरोपी कस्टडी में लिया जा सके। अब पुलिस इसी फिराक में लगे रहते, लेकिन पूजा का हत्यारा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। ऐसे करते करते लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पूजा का जो होता है आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं चढ़ता। लेकिन थाना प्रभारी होते हैं वह इस केस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। वह जो होता है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, काफ़ी लोगों से तब भी पूछ करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी करीबी सिचुएटर होते हैं और साथ में चोरी वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, कुछ और अपराधी होते हैं, सबको थाने बुलाकर बारी बारी से पूछताछ किया जाता है। लेकिन तब भी पुलिस के हाथ कोई सबूत भी नहीं रखता। ना लगने की वजह से पुलिस और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती चली जाती है। जाते जाते लगभग घटना से लगभग 2 महीने बीत जाता है। तब पुलिस को लगने लगता है यह जो केस है पूरी तरह से हमारे हाथ से सुलझने वाला नहीं है। ना सुलझने की वजह से पुलिस जो थी लगने लगता है कि अब यह केस ठंडे बक्से में जाने वाला है। लेकिन जैसे ही घटना से 2 महीना बीतता है तो उसी बीच 20 फरवरी 2019 का दिन होता है। तब मनमोहन जो होता है तुरंत ही थाने पहुंचता है। कहने लग जाता है कि साहब कल जब अपना अलमारी जो होता है उस समय खोलकर कुछ अपने नए कपड़े निकाल रहे तो हमारी नज़र जो होता है एक जो होता है ज्वेलरी के बॉक्स पे पड़ता है, और उस बॉक्स को खोलते देखते उस ज्वेलरी जो होता है पूरी तरह से गायब पड़े हुए हैं। और जैसे ही हम देखते हैं तो हमें एक धक्का सा लगता है कि आखिर ज्वेलरी पूजा के ना रहते कहाँ चलेगी, क्योंकि पूजा के रहते वह ज्वेलरी हमारे ही इसी बॉक्स में पड़ी थी। अब जैसे पुलिस को यह छोटा सा क्रू मिलता है तो पुलिस को जो नज़र होता तुरंत जाकर अब चोरी पर टिक जाता। हो ना हो कोई चोरी के इरादे से
मनमोहन के घर आया और ना पाने की वजह से पूजा की हत्या कर वह जो था गहने के गहने ले गया। तभी पुलिस उसी समय मनमोहन को समझा बुझाकर भेज देती है कि जाइए, तुम्हारा गहना जरूर आ जाएगा, तुम्हारा पूजा का जो आरोपी है वह जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अब पुलिस जो होती है अब तुरंत अब इस केस को जो होता है उसी समय चोरी की ओर मोड़ देती है। चोरी की ओर मोड़ देने के बाद वहाँ पास के जितने भी चोरी के सामान के खरीदने वाले सराफा व्यापारी होते हैं, पुलिस सबसे कांटेक्ट करती है, उनको चेतावनी देती है अगर कोई भी चोर आपके पास या गहने लेकर आता है तो तुरंत ही हमको इतला किया जाए। वहाँ के जितने भी सराफे व्यापारी होते हैं सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के बाद लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। तभी जो होता है उसी पास का इलाके का रहने वाला एक ज्वेलरी व्यापारी होता है, पुलिस के मोबाइल पर उसी समय कॉल कर देता है। कहने लग जाता है कि साहब हमारे पास जो होता है एक अजय पटियाला नाम का एक व्यक्ति आया है, वह गहना हमें दिखा रहा है, लेकिन वह गहना जो है पूजा के गहने से कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा। हमें पूरा विश्वास है वह गहना जो है ज़रूर पूजा का हो सकता है। अब जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी को खबर लगता है तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं और सादे कपड़ों में जाकर उसी ज्वेलरी वाले दुकान पर धावा बोल देते हैं। देखते हैं कि वहीं पर एक व्यक्ति जो होता है ज्वेलरी लिए खड़ा हुआ वह दिखा रहा होता है और जैसे ही ज्वेलरी वाले जो व्यक्ति होते हैं वह उसी समय पुलिस को इशारा करते हैं। पुलिस जो होती है अब उसी समय अजय को अपने कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद ज्वेलरी साथ में लेते हैं और थाने ले आते हैं। पुलिस जो होती है अब उसी समय अजय से पूछने लग जाती है कि यह ज्वेलरी किसकी है। तो अजय कहने लग जाता है कि साहब यह ज्वेलरी जो होता है हमारे दोस्त का है और हमें बेचने के लिए दिया है। लेकिन पुलिस जो होती है तुरंत ही इसकी खबर जो होता है उसी समय पूजा का जो पति होता है मनमोहन को दे देता है। और मनमोहन जो होता है इस चीज़ की सूचना जो होता है उसी समय पूजा के अपने पिता चंदन को दे देते हैं। देने के बाद तुरंत ही चंदन और मनमोहन और साथ में चंदन की जो पत्नी होती है थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद जैसे ही मनमोहन अब उसी थाने में उस व्यक्ति को देखता है यानी कि अजय को, तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह तो कहने लग जाता कि साहब यह हमारे तो मामा का लड़का है जो इसी गली नंबर 6 में रहने वाला है। तभी पुलिस जो होती उसी समय काफ़ी सोच बैठती है कि हो ना हो यही ज़रूर इस काम को अंजाम दिया होगा। पुलिस इसीलिए जैसे ही अब वह गहने जो होता है चंदन और साथ में मनमोहन को दिखाती है तो देखने के बाद तुरंत ही मनमोहन और चंदन उस गहने को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद पुलिस जो होती है अब बिना किसी देरी के अजय के ऊपर काफ़ी दबाव मारती है। जब दबाव मारती है तो पुलिस के सामने जो होता है अपनी बात पर रट्टा लगाकर अजय बैठ जाता है। तब भी वही बात कहने लगता है यह गहने हमारे दोस्त के हैं, लेकिन अजय जो होता है अपने दोस्त का नाम नहीं बता रहा था। इस वजह से पुलिस को अब शंका हो जाता है कि इसमें अजय का ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब कोर्ट के आदेश पर अजय को 2 दिन रिमांड पे रखती है। जब रिमांड पे रखती है काफ़ी बड़े अधिकारी को इस चीज़ की सूचना लग जाती है। जैसे सूचना लगती है बड़े अधिकारी भी आते हैं और अजय के ऊपर जो होता है जैसे पुलिस अपना अंदाज दिखाते हैं तो अजय जो होता है अब बिना किसी देरी के पूजा का हत्या का जो राज होता है पूरी तरह से कबूल करता है। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने निकल कर आती है इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा सा हिल जाता है कि आखिर अपने इरादे से इंसान किस तरह गिर सकता है। असल में अजय पटियाला जो होता है वह उसी लुधियाना का एक इलाका पड़ता, छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। अजय पटियाला के अपने माता पिता भी होते हैं, एक भाई भी होता है। लेकिन अजय पटियाला का एक जो होता है काफ़ी बेतुरा आदत भी होती है कि वह जो होता है बिना नशे की अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। इसी नशे की वजह से जो होता है अजय के जितने भी करीबी दोस्त होते हैं, यहाँ तक उसके माता पिता भी उसके पैसे देने से इनकार कर जाते हैं। उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगर अजय किसी रिश्तेदार के घर जाता, उसके रिश्तेदार जो होते हैं अजय को दोबारा अपने घर आने से मना कर देते थे, क्योंकि अजय वहाँ पर जाता तो चोरी चपाटे के इरादे से ज़्यादा जाता था। अपनी शौक़ और अपनी जो था नशे की लत को पूरा करने के लिए वहाँ जाकर चोरी करता, जिस वजह से हर रिश्तेदार को पता हो जाता है। लेकिन जब अजय को लगने लगता है कि हमारे नशे की वजह से हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है और ना हमारी गाड़ी चलने वाली है, तो इसीलिए जो होता है उसके दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों ना अपने ही बुआ का जो लड़का आता है मनमोहन, वह काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके पास पैसा होगा। आज तक उसके पास जो होता है वह उस समय न कभी जो होता है अजय गया हुआ था। ही उसके जो होता है दिमाग में यह विचार आता है और तुरंत ही वह फैसला लेता है। और वह दिन पड़ता है 27 नवंबर 2018 का दिन होता है। वही लगभग दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में जो होता है कैसे न तैसे कर अजय पटियाला मनमोहन के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वहीं खड़े खड़े भाभी और भैया का आवाज़ लगाता है। लेकिन उसी समय उसकी जो अपनी भाभी होती है तुरंत ही वह पूजा दरवाज़ा खोल देती है। और दरवाज़ा जैसे ही खोलती तो एक नज़र में पटियाला जो होता है पूजा को लखना शुरू कर देता है। पूजा कहने लग जाती कि अभी तुम्हारे भैया है नहीं। लेकिन जो होता अजय उसी समय घर के अंदर दाखिल हो जाता है। पूजा लेकर उसको बैठाती है कमरे में, और जैसे ही बैठाती तो अजय को जो नज़र होता है कमरे के चारों तरफ घूमना लग जाता है, क्योंकि वह सोचने लग जाता हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मनी मिल जाए। और इसी फिराक में वह लगा रहता है।
पूजा जो होती है अपना खास रिश्तेदार समझ कर जो होता है उसी समय किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। और जब जाती है तो उसी समय पूजा को एक ध्यान आ जाता है। ध्यान आने के बाद पूजा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो उसके पीछे जो होता है अजय भी लग जाता है। दरवाजे पर जाकर कोने में खड़ा होकर सारा नज़ारा देखना शुरू कर देता है। तो पूजा को देखता है कि पूजा अलमारी खोल रही है और खोलते वक्त देख लेता है कि उसी नीचे पड़ा हुआ एक ज्वेलरी का बॉक्स है और ज्वेलरी का बॉक्स थोड़ा खुला हुआ है। और जैसे ही अजय देखता तो उसकी आंखें उसी समय चौधिया जाती है। वह सोचने लग जाता है कि आज तो हमारा कई महीनों का नशे की जुल्लत है उसका जुगाड़ हो जाएगा। और इसी फिराक में उसके मन का जो होता है दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन पूजा का दिमाग इतना हट जाता है कि वो अलमारी में लाक लगाना भूल जाती है। और उसी समय आकर उसको ध्यान आ जाता है कि अभी तो जो होता किचन में हम चाय रखे हैं। तुरंत जाकर चाय बनाना दोबारा शुरू कर देती है। और इसी बीच अजय पटियाला जो होता है अलमारी खुला देखकर मौका पार जाता है और दग से खड़ा होकर जाकर अलमारी के पास तुरंत ही उसी बॉक्स को खोल देता है। खोलने के बाद उसी ज्वेलरी को जैसे निकालना शुरू कर देता है पीछे से पूजा जो होती है चाय लेकर आ धमकती है। धमकने के बाद पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह कहने लग जाती है कि देवर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसी समय जो होता है अजय कहने लग जाता कि भाभी आज होता है या हमारे काम का आपका काम का नहीं है। लेकिन पूजा को लगने लगता है या तो बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला। इसीलिए पूजा अपनी चाय जो होती है अभी बगल में रखकर उसी समय एकाएक जो होता है अजय के ऊपर टूट पड़ती है। और कई बार जो होता है उससे झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। झगड़े तक इतना बढ़ जाते हैं कि अजय का दिमाग जो होता है ख़राब होने लगता है। वह सोचने लग जाता है या गहने जो होता है हमारे यहाँ किसी के नहीं है। और इसीलिए अजय तुरंत ही वह फैसला लेता है। और उसी फैसले की वजह से जो होता है अजय का दोनों हाथ जो होता है पूजा के उसी घर में पहुंच जाता है, जिस वजह से दबा देता है और वहीं पर पूजा की मौत हो जाता है। और इसी जो होता मौत की वजह से वह जो होता अजय पूरी तरह से सहमने की वजह से सोचता है कि यह क्या हो गया। और उसी समय पूजा के बॉडी को एक सूट में भर कर ले जाकर उसी के बेड में डंप कर देता है। डंप करने के बाद शाम के टाइम में अब जो होता है अजय दो दबा के भाग जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती है उसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है अजय को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद अजय के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।